नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आदेश दे रहे हैं तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। वहीं ईरान और इजरायल जंग के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान ने इजरायल के बिशरबा शहर के लगातार दूसरे दिन मिसाइल हमला किया। ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इजरायली हमलों की गुरुवार कड़ी निंदा की और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने तथा नागरिकों पर हमलों को रोकने की अपील की। फोन पर हुई बातचीत के दौरान सी ने पुतिन के साथ इजरायल ईरान युद्ध पर चर्चा की और कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध विराम एक तात्कालिक प्राथमिकता है और बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पहली बार माना है कि भारत ने उनके 2 बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी और नूर खान शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत के हमले की बात को नकारा था। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने और अब डिप्टी पीएम इसाक डार ने हमलों की पुष्टि कर दी है। वहीं डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि 6 से 7 मई की रात को हमले के 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने फोन कर भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया था। फिर हमारे हाँ कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। एयर इंडिया ने आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इनमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक हैं। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट, दिल्ली से मेलबर्न जा रही फ्लाइट, मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट शामिल है। इस तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 8 दिन में अलग अलग वजह से अब तक 84 उड़ानें रद्द की गई हैं। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से हर एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशनल चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। व्यापार, यात्रा और संवाद फिर से शुरू हो चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू है और डैपसांग और डैम चौक में गश्त की जानकारी भी सामने आई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की मुहिम के बीच एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन्हें घुसपैठिए बताकर बांग्लादेश भेज दिया था, उन्हें भारतीय नागरिक बताकर बंगाल पुलिस ने वापस बुलाया है। इस मुद्दे पर दोनों राज्य आमने सामने हैं। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि वैध दस्तावेज पेश न करने के कारण उन्हें भेजा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि जिन बंगालियों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर कार्रवाई की जा रही है। देश विदेश में हथियार तस्करी और फिरौती जैसे अपराधों के लिए बदनाम लॉरेंस गैंग अब 2 भागों में बढ़ चुका है। हाल ही में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि उसने और रोहित गोदारा ने मिलकर लॉरेंस से अलग होकर नया गैंग बना लिया है। अब लॉरेंस गैंग की कमान उसके भाई अनमोल के पास है। गोल्डी, रोहित और लॉरेंस वही गैंगस्टर हैं जिनके नाम सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी के मर्डर जैसे बड़े मामलों में सामने आ चुके हैं। काफी समय से गैंग के टूटने की चर्चा थी, लेकिन अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है। मानसून ने बीते 2 दिन में मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया। सावरकुंडला,
राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीतापुर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई। अमेठी में इतनी बारिश हुई कि एसपी ऑफिस और गौरीगंज कोतवाली में पानी भर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने एसपी ऑफिस से पानी निकाला। वहीं बिजली गिरने से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।